Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आते हुए दिखाई देता है एंड डेफिनेटली कौन आना चाहते हैं, कौन आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आपके सामने सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, सारे एविडेंस होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली कौन आपके साथ निभाने वाले हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द वाइट स्प्रिंग. यहाँ पे हमारे पास है लैंसलॉट. यहाँ पे हमारे पास है द वाइट हार्ट. वी डू हैव द अदर वर्ल्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द होली थॉर्न, विच इज़ इन फैक्ट यू नो व्हाट, इट इज़ द कार्ड फॉर द चैरियट. यहाँ पे चैरियट का कार्ड बिल्कुल आ रहा है. ठीक है, और भी जो भी साइंस है मैं आपको बता देती हूँ. ओके, जस्ट लेट मी जस्ट. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. जहाँ पे हमारे पास है हायरफन की एनर्जी. वी डू हैव विल ऑफ द फॉर्चून और विल ऑफ कर्मा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव हायरफन एनर्जी एज द टॉरस. वृषभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वृषभ, कुंभ और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. कर्क राशि भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं, बट पहले हम इस डेक को भी शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल स्पीक. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ. ऑलराइट, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. उनकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आ रहे हैं इनफैक्ट उनके लाइफ में. वी डू हैव द मेन फीमेल. यहाँ पे हमारे पास है प्रिविलेज्ड लेडी. वी डू हैव द मैसेज ऑफ कंसर्न. यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिटी. यहाँ पे हमारे पास है डिस्पेयर. ओके, वी डू हैव द चेंज. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जर्नी. अगेन हमारे पास है विल ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे 10 से ख़त्म हुआ और यहाँ पे भी इस डेक पे 10 से ख़त्म हुआ. यहाँ पे और भी साइंस है, जैसे पाइशिस है, यहाँ पे सजिटेरियस है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव हाई प्रीस्टेस एनर्जी. अगेन कैंसर एंड पाइशिस एनर्जी. वी डू हैव वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है. बाकी सारे सन साइंस है. ठीक है, नाउ हु इज़ दिस पर्सन. ये इंसान कौन है? आपको ऐसा डेफिनेटली लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा सा लगभग लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब क्या है, इनके अप्रोच जो होते होंगे लोगों के साथ, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो इनके बिहेवियर, इनके जो तौर तरीके हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में बोलो, हमारे देश में बोलो, हमारे राष्ट्र में बोलो, हमारे कहीं पे भी बोलो, हमारे दुनिया में बोलो, जिनके बिहेवियर, ऑफ कोर्स जिनके एटीट्यूड, जिनके बॉडी लैंग्वेज, जिनके एक्सप्रेशंस, हाल चाल, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दे आर बियॉन्ड नॉर्मल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो दे आर ईविल. क्या वो ईविल है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है. बट जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका ना गुड लक, गुड फॉर्चून आप बोल सकते हो कि सही समय पे, जैसा होता है ना कि आपको जिस वक्त
अच्छे समय की ज़रूरत होगा, मतलब फॉर एग्जांपल यू वांट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको इस तरह से है कि लगभग सारे सिचुएशंस आपके साथ फेवर कर ले, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यूअर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए और वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ ले जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल सा हो जाए, या इतना भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए कि इनका चांस ही मिस हो जाए। तो इन दैट केस मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से लकी है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू यू नो हैव अ लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन विद यू। इनके साथ आपकी जो जर्नी है, इनके साथ आपका जो तरक्की है वो एट ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई ऐसा लोकोमोटिव बिजनेस में हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे इनको बहुत सामान भेजना पड़ता है, लाइक मोर देन एक्सपोर्ट आउट ऑफ द कंट्री, या इंपोर्ट हो सकता है, या आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है इनका, ठीक है, एक सप्लायर हो सकता है, सप्लाई चेन में ये हो सकता है जहाँ पे इनका मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो हो सकता है कि ये लेबलिंग पैकेजिंग बिजनेस में है, ये कोई कुरियर कंपनी से जुड़े हुए हैं, या कोई ट्रैवलिंग बिजनेस है, इनका ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस है जहाँ पे अक्सर जो है बुकिंग रिजर्वेशन होते ही है, ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो, इनके पास भरपूर बिजनेस है। मे बी दे ट्रैवल अ लॉट ड्यू टू देयर वर्क, मे बी इनका जितना भी ट्रैवल हो, चाहे वो बाय रेल हो, बाय रोड हो, ठीक है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट हो, इट इज़ ऑल लाइक दैट, कम्प्लीमेंट्री, फ्री में हो जाता है, स्पॉन्सरशिप में हो जाता है, ओके, एंड देयरफॉर दे आर प्रिविलेज्ड। ये ऐसे भी हो सकता है कि इनके पास सब कुछ है, ठीक है, और ये पर्सन जो है, मे बी आप किस तरह से इनको मिलेंगे, मे बी ये रिश्ता आपके पास आए, किसी रिलेटिव के थ्रू आए, ओके, बाय कनेक्शन हो सकता है, मतलब इट इज़ लाइक आई डू फील दैट दिस इज़ अ रियल सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे आप वेट ही कर रहे थे अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर का, एंड मे बी आप कोई ऐसी जगह पे विज़िट करने के लिए गए होंगे, या आप जा रहे हो आने वाले समय में, एंड यू मीट दिस पर्सन, ठीक है। ये देखो, मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ही दे आर लाइक डाउन टू अर्थ, बट हाँ, ये ऐसा ग्रज नहीं रखते हैं अपने मन में, ग्रजेस नहीं है, खुन्नस नहीं निकालते, इससे क्या होता है ना, इनके तरक्की ख़त्म हो जाता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते। दे आर इन देयर ओन मिशन, इनको जो दिया गया है ना कि ये आपको काम करना है, तो वो मिशन पे वो कामयाब होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों का रास्ते से, ठीक है, रास्ते में और कांटा डाल दो, इस तरह से नहीं। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज रोमांस, ऑफ कोर्स हीरोइज्म, डिवोशन एंड शिवेलरी। ये पर्सन के पास इनफ होगा, और आपको ऐसा लग सकता है काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो एक प्रिविलेज लेडी, और मैंने आपको कहा था कि आपको लगेगा ही दे आर फ्रॉम डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, पहले से ही कहा था मैंने, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। सो काफ़ी चूज़ी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे इस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी नहीं पीना, इस रेस्टोरेंट से मुझे खाना नहीं खाना, इस कॉफ़ी शॉप में मुझे ज़्यादा विज़िट नहीं करने का है, इट्स लाइक दैट। एंड दे हैव लाइक सेपरेट ब्रांड्स, मुझे ये ब्रांड का ही चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो मुझे नहीं पहनना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनके लाइफ में ऐसा भी हुआ है, ओके, दैट काफ़ी इनको सर्च करना पड़ा है, काफ़ी कोशिश करने पड़े हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स के थ्रू भी पहुँचे हैं, ठीक है। और एक बढ़िया चीज़ है क्या, इनके कम्युनिटी या इनके समाज इनको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। नाउ दे कैन बी लाइक स्पेशल पर्सन इन द सोसाइटी, ठीक है, और सोसाइटी वाले लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनका काम कर देते हैं, चाहे वो रेफरेंस के थ्रू उनका काम हो जाता हो, चाहे फाइनेंशियली ये किसी को सपोर्ट करते हो,
ठीक है, मेंटली किसी को सपोर्ट करते हो, लोगों को पहुंचा देते हो। जब भी सपोज फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बीमार है, राइट, इनको सही टाइम पे हेल्प मिल जाना चाहिए, तो ये बंदोबस्त कर देते हैं। सो दे आर ऑल टाइम लाइक पीपल फ्रेंडली एटीट्यूड। सो इन दिस वे दे आर वेरी फेमस। ठीक है, आप कहाँ पे इनको मिल सकते हो, मैंने आपको वही कहा। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सीक्रेट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा पवित्र कनेक्शन दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे छल कपटता, यहाँ पे आपको घुमाना, पैनिक देना, आपके साथ गेम्स खेलना, ये सब इनके डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी चिजल्ड फेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी, ओके, एंड वेरी मच हैविंग मैस्क्यूलिन चार्म। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है फॉर इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर मैन। और फॉर वुमेन दे आर दे लव टू बी ड्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ड्रेस अप होके रहना, तैयार रहना, इस तरह से बहुत अच्छा से सज धज के। ठीक है, और कहीं पे भी जाना, मैंने नहीं कहा कि ओवरली ड्रेस्ड होते हैं, सिंपल मेकअप, लेकिन हाँ, हम अच्छे दिख रहे हैं, मिरर में एक बार चेक कर लेंगे फिर बाहर जाएंगे। दे हैव देयर बेस्ट स्टैंडर्ड्स। तो इनके चार्ट में शुक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पे एक ब्यूटी को भी इंडिकेट किया जा रहा है। ऊपर से दे आर फॉन्ड ऑफ ऑल दोज लेविश थिंग्स इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में लेविश चीज़ें पसंद करना। यू माइट ट्रैवल एंड मीट दिस पर्सन, इस तरह से मैंने आपको कहा। हो सकता है कि यहाँ पे देखो एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है या ये कोई होटल है। हो सकता है कि आप घूमने के लिए गए होंगे अपने फैमिलीज के साथ, ठीक है, आप फैमिली के साथ, इन्होंने भी गए होंगे और आप मिल रहे हो वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, या इट इज़ एनी काइंड ऑफ लाइक अपार्टमेंट। हो सकता है कि आप लोग वही जगह पे रहते हो, मे बी नेबर्स, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अभी हम इनिशियल्स से तो देखेंगे नहीं। So who is this person? Okay, so we do have AR। अरिजीत किसका नाम हो सकता है? हाँ, आर्मी में कोई हो सकते हैं। 9 and 4 या 6 and 4 can be important। R Z, okay, red can be their lucky color, or they love the color red, okay, or okay, W, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो सकता है, जहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग द बिजनेस, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उस तरह से हो सकता है ये। ओके, एंड आई डोंट नो वेयर देयर इज रिट्स कार्ल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स, होटल इंडस्ट्री से हो सकता है। ओके, एंड दे कैन बी दिस यस समथिंग रिलेटेड टू मेटल इंडस्ट्री, कोई मेटल तरीके, मतलब मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, एंड मे बी जैम, मतलब एनी टाइप ऑफ हो सकता है कि आप उनको तब मिल रहे हो जब, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे होंगे। दे विल बी रियली मैड फॉर यू और यू विल बी मैड फॉर देम। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा क्रश डेवलप हो सकता है यहाँ पे। मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, MD इज़ देयर। ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, वो भी हो सकते हैं वो। एंड राइट, सो वी डू हैव yes ECG, of course related to some equipments of the medical industry, जहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट से हो सकता है कि वो रिलेट करते हो, सप्लाई देते हो। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आ रहा है ना, TCS भी आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है इनका जॉब हो TCS पे, IT सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। ओके, एंड अजय हो सकता है किसी का नाम हो, राजू हो सकता है किसी का नाम हो। ओके, sometimes they feel sad, sometimes they feel sad and unhappy,
कुछ समय तो ये दुखी रहते हैं और इमोशनल सपोर्ट इनको चाहिए होगा। ऑलराइट, सिद्धार्थ इनका नाम हो सकता है, सिड। ओके, एंड डी डी इनके नाम पे आ सकता है। NRI इज देयर, यस, NRI। ओके, एंड कोई रिलेशनशिप एंड होगा और फिर आपका शुरुआत होगा। I don't know why there is IVF, maybe related to maternity clinic or some procedure. Okay, हो सकता है fertility clinics, maybe a doctor like that, related to medical industry, right? Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.